शोएब जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, कह लीजिए शोएब जी जल्दी से, फिर विजय उपाध्याय जी के पास जाएंगे। ये सपा के बसपा के लोग और मुलायम माया के और लालू प्रसाद के शागिर्दों ने हमेशा यही किया है, जब भी कोई अच्छी बात हुई है उसका विरोध किया है। आज उत्तर प्रदेश में हर जगह स्वागत हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री के लोग सुनना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनको अब तक दूर रखा गया था और ये बताया गया था मोदी जी बांटने की बात करते हैं। मोदी जी जो है आज सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, दुबई हो, ये सारी कंट्रियां मोदी जी को अवार्ड दे रही हैं, दुनिया देख रही है। अरे देश के लिए क्या किया है? अरे शोएब जी, शोएब, अरे मौलाना आप तो तारीफ कर रहे हैं, आप तारीफ कर रहे हैं। इनकी बातें सुनता नदीम कुरैशी साहब को आपने सुना, और दीवाना हो गए वोट देता रहे। नदीम कुरैशी साहब को आपने सुना, रामपुर में नहीं जवाब दिया। ठीक है मौलाना, आप तो तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, मुसलमानों ने नकारा है। अरे नहीं, राय निकल कर आ रही है ना अलग अलग, उस पर हम बहस कर रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मदरसों पर सवाल उठाती आई है, आतंकवाद से जोड़ती आई है कई बार। भारतीय जनता पार्टी ने कभी सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा जो नाजायज चंदे कर रहे हैं उन पे जो नियंत्रण होने चाहिए। उसके अलावा मदरसों के अंदर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम होनी चाहिए, उन्हें अच्छी डिग्री मिलनी चाहिए, मदरसे के बच्चे सही तरीके से पढ़ें, हाफिज तालीम बने, कारी बने, मौलाना बने और साथ साथ ग्रेजुएट हो। नदीम कुरैशी जी से ठीक है बातचीत कर लेंगे, लेकिन यहाँ विजय उपाध्याय जी आखिर में मैं इसीलिए आया कि सबकी बात आप सुन लें, जितनी भी पार्टियां बैठी है, जितने भी अलग अलग पक्ष हैं। क्या ये फैसला, क्या इसको क्या राजनीतिक तौर पर देखा जाए या फिर ये फैसला ठीक है और मदरसों में ही क्यों सुनाना, ये कीर्ति निधि पांडे जी सवाल उठा रहे हैं। एक तो कीर्ति निधि पांडे और कुंवर बासित अली जी को मैं बहुत बधाई दूंगा। एक बहुत ही मर्यादित, इन्होंने बहुत अच्छी डिबेट की दोनों लोगों ने, और टीवी पे ऐसा बहुत कम होता है कि जब मर्यादित रह के और अपने तर्क रखे जाए, तो दोनों लोगों को मेरी तरफ से बहुत बधाई है। देखिए ये जो मन की बात है मदरसे में, इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें दो राय नहीं है कि इसमें राजनीति नहीं है। राजनीति जब भी पॉलिटिकल लोग कोई काम करते हैं तो उसमें राजनीति होती है, और एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जो पसमानदा समाज के लोग हैं, सूफी समाज के लोग हैं, उनको उन तक केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जिनका लाभ पहुंचाया गया है उन्हें ये बताया जाए और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। तो ये कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। मुझे लगता है कि इसको इसी रूप में देखना चाहिए। अच्छा, दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री तो सबके हैं, वो किसी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री पद तो सभी के लिए है। तो अगर कोई हो सकता है कुछ अच्छी बातें, अच्छी जानकारी, अच्छी घोषणाएं वो करना चाहते हो, जब तक मन की बात सुन न लिया जाए तब तक उस पर आपत्ति करना भी ठीक नहीं है। अगर उसमें कोई आपत्तिजनक बात है या कोई ऐसी बात है जो सीधे पॉलिटिक्स से जुड़ती है, तो मुझे लगता है कि तब उस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। नहीं विजय उपाध्याय जी, ये भी एक बात निकल कर आई कि भाई जबरदस्ती क्यों सुनाना। वो कह रहे जबरदस्ती क्यों सुनाना, किसी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी तो नहीं लिखी है कि हमें मन की बात सुनाइए। जबरदस्ती नहीं, क्या किसी ने ऑब्जेक्शन अभी किया कि हमें जबरदस्ती किया जा रहा हमारे साथ? जिन लोगों के कुंवर बासित अली से अच्छे संबंध होंगे, जो सुनना चाहते होंगे वही तो सुनेंगे। आप बच्चों को जबरदस्ती तो बैठा नहीं सकते, न किसी मदरसे में जबरदस्ती। क्या पता कितने लोग सुनते रहे हो, कितने लोग अभी तक मन की बात जो बाकी 99 एपिसोड हैं, कितने लोगों ने सुना होगा, इस बात का कोई ब्यौरा है क्या किसी के पास? तो जब तक जिन लोगों से इनके अच्छे संबंध होंगे, जो लोग चाहते होंगे सुनना वही सुनेंगे। आप जबरदस्ती तो किसी को सुना नहीं सकते। हाँ, आरोप विपक्ष लगा सकता है कि इसको जबरन सुनाया जा रहा है, लेकिन जबरन कोई कहे तो कोई मदरसा संचालक, कीर्ति निधि पांडे जी, विजय उपाध्याय जी क्या कह रहे हैं? कीर्ति निधि पांडे जी सुना आपने? हाँ बोलिए। देखिए अनुज जी, विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, लगातार राजनीति को बहुत करीब से देखे। मैं उनके किसी बात पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वो चाहे यूनिवर्सिटी से लेकर के वो प्राइमरी स्कूल तक, सरकार जिस स्कूल में चाहेगी वहां के विद्यालय प्रबंधक, विद्यार्थी, सब टीचर्स, प्रिंसिपल सब सुनेंगे मन की बात। हाँ। और अगर ये बात कह रहे हैं विजय जी कि और कोई घोषणा करने वाले हों, कोई बात अपनी योजना बताने वाले हों, मैं कह रहा हूं 100 मदरसे क्यों, देश के सभी विद्यालयों में मन की बात सुनाई। तो आपकी दिक्कत ये है, नहीं आपको जो बात अखर रही है कि केवल मदरसों में ही क्यों? अल्पसंख्यक समाज क्या कर रहे हैं?
आप सवाल सबको सुनाइए, क्योंकि सुनने वाला कोई बचा नहीं मन की बात इनकी। मन की बात सुनने वाला कोई बचा नहीं है, इसलिए अब इसी तरीके से मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनाना पड़ेगा। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, जबरदस्ती दबाव बना करके मन की बात सुनाने का प्रयास हो रहा है। नदीम कुरैशी जी, आपको भी लगता है क्या कि जबरदस्ती दबाव बनाकर मन की बात सुनाई जा रही है? और अभी मौलाना की बात आपने सुनी, वो क्या कह रहे हैं? शोएब कासमी वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अच्छा अच्छी पहल है, इसमें दिक्कत कहां आ रही है? कुछ लोग हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ जी देखिए, पहले हमने भी ये कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अगर अपने मन की बात लोगों को सुनाना चाहते हैं, खासकर मदरसा के बच्चों को, तो अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी उन बच्चों की आवाज पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को भी उन बच्चों के मन की बात सुननी चाहिए। आज जो शोएब कासमी जी ने कहा, जो और लोग हैं जो मन की बात का समर्थन कर रहे हैं मदरसों में सुनाने का, मैं ये समझता हूं कि उनके अंदर बिल्डोजर का खौफ है, इस वजह से वो लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं। रही बात कि अगर समर्थन नहीं करेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा, ये कह रहे हैं आप? जी, अगर समर्थन नहीं करेगा तो बिल्डोजर चल जाएगा। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, पसमानदा के नाम शोएब कासमी जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों, पसमानदा पर भी आ जाएंगे, पसमानदा पर भी आ जाएंगे, लेकिन जो बात आपने बड़ी बात बोली उस पर जरा एक रिएक्शन ले लूं जल्दी से, फिर ब्रेक पर जाना है। शोएब साहब, बुलडोजर का डर सता रहा है क्या? जो समर्थन कर रहे हैं आप, तारीफ कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये मदरसों के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वही बाद में चल के आलिम मौलाना इमाम बनते हैं, उन्हें बचपन से ही बहकाते हैं ये लोग, और मुलायम माया को लालू जैसे लोगों को नेता उनका बताते हैं, उनके ख्वाबों में राहुल गांधी आते हैं। इसीलिए जरूरी है कि मन की बात सुने और प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो उनका प्रेस्क्रिप्शन बना हुआ है गलत, वो खत्म हो। इसलिए मदरसे बच्चों को सुननी चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा है, वो क्या चाहता है, उसकी कैसी शख्सियत है। ठीक, अच्छी बात है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इतना वक्त मिला कि वो बच्चों के बच्चों से रूबरू होने जा रहे हैं और उनके मन की बात सुनने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों को पता भी होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री के मन में क्या है और वो आगे क्या चाहते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है जनाब कि मदरसों को जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मदरसों पे जो सियासत हो रही है वो खत्म क्यों नहीं हो रही है? कभी तो आप कहते हैं कि मदरसों में जो पढ़ाई दी जा रही है उससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, कभी आप कहते हैं कि मदरसों के अंदर जो पढ़ाई दी जा रही है, जो तालीम दी जा रही है, उससे दुनियावी कोई मसलात उसमें नहीं है। तो आज प्रधानमंत्री जी अगर मन की बात अपने मदरसे के बच्चों को सुनाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, और हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी तक भी उन मदरसों के बच्चों की बात पहुंचे। उन बच्चों के दिल के अंदर आज जो उनको दिक्कत है पढ़ाई में, मदरसों में जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियां हैं, वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे। ठीक है बासित अली जी, देखिए यहाँ पर कई आप लोग ये फैसला ले जरूर रहे हैं, लेकिन अभी हमने अपनी जो रिपोर्ट दिखाई उसमें हमने सुनाया यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, सांसद क्या कह रहे हैं। एसटी हसन साहब की मैं बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं एक तरफ तो आप बुलडोजर चलवाते हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो हम मन की बात करेंगे। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? असल में देश के अंदर कुछ विषैले बैक्टीरिया हैं, जैसे एसटी हसन है, शफीकुर रहमान बर्क है या ओवैसी है, ये इस तरह के जो लोग हैं ये लगातार किसी भी अच्छी पहल के लिए या जब कोई अच्छी बात होती है तो उसके अंदर अपना कूदना फर्ज मानते हैं।